बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज जो है हम ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन में सबसे पहले एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। देखिए, इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपने टेक्स्ट की शेप, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, इसमें हमने कुछ टेक्स्ट जो है वो इनपुट कर दिया है। अब हम इन पे जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस सेल को आप सिलेक्ट करें, ओरिएंटेशन पर क्लिक करें, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पर क्लिक करें। आप देखिए आपका टेक्स्ट चेंज हो गया है। इसी तरह आप इस पर क्लिक करें, एंगल क्लॉकवाइज पर क्लिक करें। ये देखिए, ये दोनों टेक्स्ट जो है वो इस सूरत में आपको नजर आएंगे। आपके टेक्स्ट की जो शेप है, जो एंगल है, वो चेंज हो चुका है। इसी तरह हम वर्टिकल टेक्स्ट पर आएंगे, क्लिक करें वर्टिकल टेक्स्ट। आप ये देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस वक्त वर्टिकल शेप में आ चुका है। इसी तरह रोटेट टेक्स्ट अप। ये देखें, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो अप की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, रोटेट हो चुका है। इसी तरह अब इसे डाउन करेंगे, क्लिक करते हैं डाउन। ये देखें, ये अब हमारा जो है वो डाउन शेप की तरफ चला गया। ये शेप अप है और ये शेप डाउन है। देखिए, इन एग्जांपल्स को करने का हमारा ये पर्पस था कि हम ये देख लें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। एक और इसी के साथ इसमें ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। अब हम इसको भी करते हैं। ओके, देखिए हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, हम अपने टेक्स्ट को जो है वो अपनी मर्जी से भी रोटेट कर सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, आप यहाँ पर क्लिक करें और इसे मूव करें और ओके प्रेस करें। ये देखिए, आपका टेक्स्ट मूव हो रहा है, उसका एंगल चेंज हो रहा है। इसी तरह आप दोबारा क्लिक करें, फॉर्मेट सेल, और ये देखिए यहाँ पर वो डिजिट में भी आपको शो कर रहा है कि आपने जो है उसे कितना अप एंड डाउन करना है। आप डिजिट की मदद से भी कर सकते हैं। आप इस बटन पर क्लिक कर कर भी जो है चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आपका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। इसकी एक और एग्जांपल हम -65 पर रख कर क्लिक करते हैं। ओके, ये देखिए, आपका टेक्स्ट चेंज हो गया। देखें, इंडेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इसकी मदद से भी इसे कर सकते हैं। ये देखें, इंडेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में भी इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। इन्होंने ऊपर भी इसको इंक्रीज और डिक्रीज के 2 बटन दिए हैं, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो टेक्स्ट अलाइनमेंट हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी हम इसे कर चुके हैं। इन लेक्चर्स को, ये भी हम लेक्चर जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर हम इसे डिक्रीज करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वापस आ रहा है। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब हम इसी के साथ एक ये जो हमारा बटन है मर्ज एंड सेंटर का, देखिए इस बटन का काम ये होता है कि आप अगर अपने 2 सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 सेल्स को
मर्ज करना चाहते हैं, 3 सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 सेल्स जो हैं एक ही बन जाएंगे और आपका जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। ज़्यादातर लेबल देने के लिए या फॉर्मेटिंग करते वक्त आपने जो बनाया है उसे खूबसूरत करने के लिए, आपने कोई टेबल वगैरह बनाया है उसमें आप ऊपर हेडलाइन देना चाहते हैं तो उसे सेंटर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बटन हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है सेंटर में आ जाए, तो हम ई से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे ए तक, या हम ए से सिलेक्ट करेंगे ई तक, कोई भी आप कर सकते हैं। अब आप इस बटन को प्रेस करें, ये देखिए हमारा जो है टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया है और इसने इसे एक सेल बना दिया है, यानी इन तमाम सेल्स को उसने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हम इन सेल को सिलेक्ट करते हैं और इस बटन को पुश करते हैं, ये देखिए हमारा एक सेल सेंटर में आ गया है, ये वाला सेल, और दूसरा ये एक सेल हो गया है। अगर आप देखें कि एरो की मदद से ऊपर जाएंगे तो देखें एक सेल की सूरत में ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसे वापस अपनी दूसरी कंडीशन में लाना चाहते हैं कि ये तमाम जो है ये जो 5 सेल एक सेल में है चेंज हो जाए, तो आप इसी बटन को दोबारा प्रेस कर देंगे। देखिए आप इसको प्रेस करेंगे, ये देखें ये सेल्स चेंज हो गए हैं। अगेन हम करते हैं, इसे दोबारा प्रेस किया, ये देखें ये एक सेल की कंडीशन में चला गया। व्यूअर्स, अब हम रैप टेक्स्ट की मिसाल को करते हैं कि रैप टेक्स्ट क्या करता है। हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने टेक्स्ट लिख दिया है। अब इसके साथ हम दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं। B8 में लिखना चाहते हैं दूसरा टेक्स्ट। व्यूअर्स, हमने इस सेल में जो टेक्स्ट लिखा था अब वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने दूसरे सेल में भी टेक्स्ट लिखा है, वो यहाँ से नजर आ रहा है। अब हम वाइप को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि वाइप किस तरह काम करता है। हमारे इसी सेल में मल्टी लाइंस में इसे चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली। ये देखें जब हम क्लिक करेंगे तो ये मल्टी लाइंस में आ जाएगा। और ये देखिए हमने जो टेक्स्ट लिखा है इसने इसे 2 लाइनों में कर दिया है और ये हमें नजर भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, जबकि पहले ये नजर नहीं आ रहा था। कि ये सेल भी जो है इसमें भी जो टेक्स्ट है वो बड़ा है अपनी रेंज के हिसाब से। जो इस सेल की रेंज है वो कम है, अगर हम बढ़ा देंगे तो नजर आएगा, लेकिन हम अगर इसे इस शेप में लाना चाहते हैं कि इसी शेप में नजर आए, और देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं तो ये देखें ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम चाहते हैं कि ये बॉक्स की सूरत में मल्टी लाइंस में एक ही सेल में आ जाए तो हम वाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखें, ये वाइप्स की 2 एग्जांपल्स हैं। और आप इसको अनवाइप भी कर सकते हैं। अगर आप इसे अनवाइप करना चाहते हैं तो इसी सेल पर दोबारा क्लिक करें, ये देखिए अनवाइप कंडीशन में आ गया है, यानी ये अपनी मल्टी लाइन से सिंगल लाइन में आ गया और उसी तरह आपको दिखाई देगा जिस तरह पहले था। इसे भी आप अनवाइप कर दें, ये देखें। लेकिन देख लें आप इसे क्लियरली देखें कि जब आप वाइप करते हैं तो आपको कंप्लीट टेक्स्ट इसी सेल में मल्टी लाइन में नजर आता है, और जब आप इसे अनवाइप करते हैं तो वो उसी कंडीशन में आता है जैसे आपने टाइप किया था। दोबारा हम वाइप करते हैं, ये देखें। ओके व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।